Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. So today we are going to do our next topic of chapter change in profit sharing ratio. Next topic is workman compensation reserve. One of the important because in admission, retirement, death further chapter में इसके points आते हैं जो पेपर में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपको. सो उसमें एक या दो जो पॉइंट्स होते हैं वो इस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं. फाइन. सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है? Workman compensation reserve is a particular reserve kept to compensate a worker. Fine, I am repeating, do write it. Workman compensation reserve is a particular reserve kept to compensate to the workers. किस लिए रखा जाता है? किसको compensate करना है हमने? वर्कर्स को. मतलब अगर वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई हेल्थ इश्यूज, एनीथिंग, कोई भी क्लेम पे करना पड़ जाए, उसकी एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी, तो कहाँ से हम पैसा देंगे वर्कर को एट अ टाइम? सो दिस रिजर्व इज पर्टिकुलरली केप्ट टू कंपनसेट अ वर्कर. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट हाउ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज विद. सो इट हैविंग 4 केसेस, मेनली 4 केसेस हैं इसके. सो फर्स्ट केसेस इज इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. अब आपको बैलेंस शीट गिवन है ऊपर. फाइन, ऊपर बैलेंस शीट गिवन है, उसके नीचे एडजस्टमेंट्स जो दी होती हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज. ठीक है, ये सारी नीचे एडजस्टमेंट्स दी होंगी तो उससे रिलेटेड है ये. तो अगर आपको ऊपर बैलेंस शीट दी हुई है और लायबिलिटी साइड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, सो नीचे एडजस्टमेंट में कोई भी क्लेम की बात नहीं की, मीन्स वहाँ पे कहीं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ही नहीं, यही मान लो, कोई पॉइंट ही नहीं है. तो हम क्या करेंगे, ऊपर लेकिन लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में, तो हम क्या करेंगे, वो रिजर्व को उठाएंगे और पार्टनर्स में क्रेडिट कर देंगे, मतलब पार्टनर्स को बांट देंगे. सिंपल, क्योंकि कोई क्लेम तो आया नहीं है, किसी को पे नहीं करना, तो वो पैसा किसको जाएगा? ऑब्वियसली पार्टनर्स में बढ़ जाएगा फिर. ठीक है ना. सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, किस रेशो में? हमेशा ओल्ड रेशो में. क्योंकि प्रॉफिट हम क्यों बांट रहे हैं? बिकॉज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है. तो जब चेंज होती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो मैंने आपको बताया था 5 चीज़ें चेंज आती हैं, है ना. हम कर चुके हैं. सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, गुडविल चेंज आ जाता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व्स, ये वही है, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व उसी का पॉइंट है कि रिजर्व्स में चेंज आ जाते हैं, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़ करनी पड़ती है. फाइन. सो इस वजह से हम ये पार्टनर्स में डिवाइड कर रहे हैं राइट नाउ, ताकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब दोबारा चेंज हो गई है, न्यू रेशियो है, तो उसके हिसाब से दोबारा रिजर्व बनाना होगा तो कंपनी बनाएगी. फर्स्ट हम ख़त्म करें जो पुरानी कंपनी की रेशियो के अकॉर्डिंग जो कंपनी की डील्स थी. ठीक है. नाउ केस नंबर 2. ठीक है, पहले हम इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने साथ में एग्जाम्पल भी लिया है. सपोज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिए हुए हैं बेटा आपको 50,000. कहाँ दिए होंगे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड. और क्वेश्चन में बताया हुआ है ए और बी इक्वल पार्टनर्स है, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनकी? इक्वल है, 1:1. और नीचे कोई क्लेम के बारे में नहीं है, एडजस्टमेंट में कोई क्लेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल. अब यहाँ पे कितना लूँगी मैं? 50,000, बिकॉज रिजर्व्स आर माई 50,000. क्योंकि इक्वल पार्टनर्स है तो आई विल राइट 25,000 एंड 25,000 ऑन द बोथ साइड. तो मैंने ये 25,000 डाल दिया, डिवाइड कर दिया. फाइन. नाउ नेक्स्ट केस इज if the claim for the workman compensation is lower than the amount of workman compensation reserve. अगर जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है क्वेश्चन में और उसका क्लेम भी दिया है, मतलब अब पे करना है हमने पार्टनर को, ठीक है, सॉरी वर्कर को पे करना है, लेकिन वो कम है. ठीक है, तो हमारे इसमें एंट्री क्या होगी? देखो इसी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. अगेन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है हमारे पास 50,000. जो लायबिलिटी आ गई, जो क्लेम आ गया, वो आ गया 20,000 का. 50,000 में से 20,000 हम पे कर सकते हैं वर्कर्स को. येस वी कैन डू. तो कितना रह गया? बाकी कितना रह गया? 30,000. वो 30,000 सिंपली हमें पार्टनर्स में डिवाइड करना है. तो एंट्री क्या हो जाएगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट विद 50,000. फाइन. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट विद 50,000, क्योंकि रिजर्व हमारे पास कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? टोटल 50,000. 2 प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम. तो यहाँ पे मैंने जो क्लेम पे करना है बेटा वो कितना करना है? 20,000. सो आई विल राइट 20,000. तो रेस्ट 50 में से 20 क्लेम पे कर दिया, कितना रह गया? 30 में ए और बी में बांट दूंगी. जो पार्टनर जो बच जाएगा दैट आई विल पे टू द पार्टनर्स. ठीक है. नेक्स्ट केस इज अगर तो मेरा क्लेम इक्वल ही आ गया. नाउ हेयर इज इक्वल. ठीक है, यहाँ लोअर था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको टिक कर ले.
और यहाँ पे क्लेम क्या है, इक्वल हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन जितना उतना ही क्लेम है. तो सिंपली व्हाट विल बी द एंट्री, एंट्री विल बी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम. सो यहाँ पे यही एग्जाम्पल दिया है मैंने, सेम 50,000 वाला ही. तो क्या एंट्री हो जाएगी, जब क्लेम ही 50,000 का है तो दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज़ 50,000 टू यू, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन. तो आपके पास जो प्रोविजन क्लेम करना पड़ गया, क्लेम पे करना पड़ गया वर्कर्स को, उसकी प्रोविजन बना ली हमने कितने की, 50 की. तो सेम एंट्री क्लियर. नेक्स्ट देखिए लास्ट केस, इफ़ द क्लेम इज़ मोर देन द रिजर्व. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो क्लेम है वो ज़्यादा है, रिजर्व हमारे पास कम पड़े हैं. तो यानी कि हमें कुछ पैसे निकालने पड़ेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे रिजर्व्स कम पड़ रहे हैं, कुछ पैसे हमें अपने तरफ से डालने पड़ेंगे. तो हम कहाँ से निकालेंगे बेटा, रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड से. बी रिमेंबर, रीवैल्यूएशन से पैसा निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कैश निकलेगा तो एसेट डिक्रीज जाएगा. ठीक है. सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, सॉरी वर्कमैन कंपनसेशन डेबिट, रीवैल्यूएशन डेबिट टू क्लेम. ठीक है. सो देखिए इसका एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे लिया है. 50,000 इज माई अगेन रिजर्व्स. तो फोर्थ केस क्या बोल दिया है, क्लेम अराइजेज, जो क्लेम आ गया है मेरे पास वो कितना हो गया, 60,000 का. तो 50,000 तो मेरे पास रिजर्व्स में पड़े हैं, कितने हैं, 50,000 के रिजर्व्स हैं, और क्लेम मेरे पास 60,000 का आ गया. तो 10,000 कम पड़ रहा है मुझे. सो आई विल टेक द रीवैल्यूएशन अकाउंट, मुझे रीवैल्यूएशन से 10,000 निकालना पड़ेगा. एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम. 60,000 का मैंने क्लेम पे कर दिया. आई होप यू हैव क्लियर्ड. प्लीज़ मेक अ प्रॉपर नोट्स ऑफ इट. अपने इसके नोट्स ज़रूर बना लें अच्छे से, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट. सो इसके साथ के आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चंस भी फॉरवर्ड करूँगी. सो प्लीज़ डू इट एज द नोट्स आर बीन क्लैरिफाइड विद एग्जाम्पल्स. ठीक है. थैंक यू सो मच.